हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग का निर्धारण बेबी में किस प्रकार से होता है, कैसे हम पता करें कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, इसके बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। अलग अलग स्पेसीज में हमारे एनवायरनमेंट में विभिन्न प्रकार की स्पेसीज पाई जाती हैं। वह विभिन्न प्रकार डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। किसी में यह सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली निर्धारित होता है तो किसी में यह सेक्स का डिटर्मिनेशन नॉन जेनेटिकली होता है। नॉन जेनेटिकली जिस प्रकार से जैसे किसी क्रोकोडाइल, टर्टल तथा एलिगेटर्स में यह डिपेंड करता है कि उनके ये को किस टेम्परेचर पे रखा गया है। टेम्परेचर के आधार पे ही उसमें लिंग का निर्धारण होता है, उसमें जीन्स का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन यानी ह्यूमन में लिंग का निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो यह आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसके बारे में जान लीजिए कि ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम की संख्या टोटल ह्यूमन में 46 होती है। और इसको यदि पेयर में लिखा जाए तो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं। ह्यूमन में जो 23 पेयर होते हैं, यानी यदि मेल होगी उसमें भी मेल में भी 23 पेयर होंगे क्रोमोसोम और फीमेल में भी 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे। मेल तथा फीमेल दोनों के जो 1 से लेकर के 22 यानी 1 से लेकर 22 पेयर तक के जो क्रोमोसोम होते हैं वह ऑटोसोम्स होते हैं यानी समजात होते हैं। लेकिन फीमेल का जो 23वां जोड़ी भी क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है, बट मेल का 23वां जोड़ी गुणसूत्र यानी 23 पेयर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या ऑटोसोम्स ना होकर के हेट्रोसोम्स होता है। मेल का 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम in male हेट्रोसोम्स और फीमेल में जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वह ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम यानी समजात होता है, हेट्रोसोम यानी विषमजात होता है। विषमजात यानी मेल का जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है वह एक्स एंड वाई होता है, जबकि फीमेल में दोनों ही क्रोमोसोम एक्स होते हैं। ह्यूमन में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं 1 से लेके 23 तक वह हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। इस प्रकार से वो होते हैं, इस प्रकार से यह लेकर के पेयर में होते हैं जो 23 पेयर बनाते हैं। और मेल का जो 23 पेयर क्रोमोसोम होता है वह हेट्रोसोम होगा।
फीमेल का 23 पेयर ऑटोसोम होगा, यानी फीमेल में टोटल क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं, जबकि मेल में जो 23 पेयर क्रोमोसोम होता है वह हेट्रोसोम होता है। इनके बीच में जब यह जो फीमेल क्रोमोसोम होता है इसको हम कहते हैं परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि इनकी साइज सेम होती है और यह होता है मिसमैच्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि Y की जो साइज होती है वह छोटी होती है। इस प्रकार से X क्रोमोसोम ऐसे Y इससे छोटा होता है, और जबकि फीमेल के 23 पेयर क्रोमोसोम सेम साइज के होते हैं। इनके बीच में इसमें जो गैमेट्स बनते हैं यह हो गई मातृकोशिका, यानी हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, और यह हो गई पितृजनन कोशिका यानी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनके जो गैमेट्स हुए और इनके बीच में जब मियासिस डिवीजन होता है तो इसके दो गैमेट्स बनेंगे, एक होगा X और दूसरा भी होगा X। इसमें जब मियासिस डिवीजन होगा तो एक बनेगा X, दूसरा बनेगा Y। जब X का फर्टिलाइजेशन X से होगा तो बेबी होगी फीमेल, और जब X का फर्टिलाइजेशन Y से होगा तो बेबी होगा मेल। इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, यानी मियासिस डिवीजन के समय जो स्पर्म की संख्या बनती है वह होती है 4 या हाफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। 50% क्रोमोसोम्स X होते हैं, स्पर्म के 50% क्रोमोसोम X होंगे और 50% Y होंगे, जबकि फीमेल के टोटल जो X बनेंगे वह सब में XX से ही होता है। इस तरह से जब भी X गैमेट X स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो बेबी फीमेल होगी, और यदि X एक को Y स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो वह बेबी मेल होगा। इस प्रकार से हम लिंग का निर्धारण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करिए, और जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ वह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। धन्यवाद।